नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएफबीयू के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। 27 नवंबर 2025 को ये सर्कुलर जारी हुआ है। सभी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियन को ये लेटर जारी किया गया है। जो डिस्कशन हुई है सेक्रेटरी डीएफएस विद यूएफबीयू के साथ, जो डिस्कशन रही है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। उससे पहले सभी को बेनती है, जो भी बैंकिंग के रिलेटेड आप अपडेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि 21 नवंबर 2025 को सरकार ने पुराने 29 लेबर लॉ की जगह पर 4 नए लेबर कोड लागू करने का राजपत्र जारी किया। इससे कर्मचारियों और यूनियनों में कई चिंताएं उठी। इन्हीं चिंताओं को समझने के लिए वित्त मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस ने यूएफबीयू को बैठक के लिए बुलाया। बैठक 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में डीएफएस कार्यालय में हुई। यूएफबीयू और डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच में ये बैठक हुई और डीएफएस की ओर से जो अधिकारी शामिल हुए इस बैठक में, उनमें थे श्री एम नागराजू सचिव थे, शालिनी पंडित संयुक्त सचिव, मोहम्मद अशरफ उप सचिव, संजय कुमार मिश्रा अंडर सेक्रेटरी, वीएस तिवारी अंडर सेक्रेटरी इस मीटिंग में मौजूद थे डीएफएस की तरफ से। और जो प्रतिनिधि यूएफबीयू के सभी जो प्रतिनिधि भी इस मीटिंग में उपस्थित थे। यूएफबीयू ने काफ़ी जो अपने चिंताजनक मुद्दे उठाए, यूएफबीयू ने डीएफएस को नियमन जो मुद्दे उठाए उनमें से सबसे पहला था श्रमिक अधिकार वर्षों की लड़ाई से बने हैं, इसलिए बदलाव आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन सभी बदलाव ट्रेड यूनियनों से चर्चा करके ही किए जाने चाहिए। जो भी लेबर लॉ प्रैक्टिसेस में बदलाव किए जाने हैं उन सभी को, जो भी बदलाव होंगे सारे यूनियन के साथ चर्चा की जाए, उसके बाद ही बदलाव लागू किए जाएं। सबसे पहला मुद्दा इस मीटिंग में ये रहा। दूसरा था युवाओं को स्थायी नौकरी की ज़रूरत है। नए लेबर कोड्स अगर कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स को बढ़ावा देंगे तो यह गलत होगा। कानूनों का उद्देश्य स्थायी रोज़गार को बढ़ाना होना चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स को बढ़ाने की जो है बात होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स नहीं बढ़नी चाहिए, यानी कि लेबर कोड्स में अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स को बढ़ावा देंगी तो ये सब गलत होगा। तीसरा जो पॉइंट रखा गया, ग्रेचुइटी पर आपत्ति जताई गई। लेबर कोड में 1 वर्ष नौकरी के बाद ग्रेचुइटी का प्रावधान है, लेकिन यूएफबीयू की ग्रेचुइटी लिमिट 25 लाख करने की मांग अभी नहीं मानी गई है। यूएफबीयू लगातार ग्रेचुइटी में बढ़ाने के लिए बात कर रही है, डिमांड कर रही है। 25 लाख की मांग लगातार यूएफबीयू की तरफ से ग्रेचुइटी में करने की जा रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहा इस मीटिंग में, कानून सरल हों लेकिन अधिकार कमज़ोर ना हो। सरलीकरण ज़रूरी है पर कर्मचारियों के मौजूदा अधिकार कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सभी बदलावों पर सेंट्रल ट्रेड यूनियन से सलाह मशवरा ज़रूरी है। यह डिमांड रखी गई है कि कोई भी बदलाव अगर लेबर कोड्स में होंगे तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो भी रहेंगी उनके साथ इन मुद्दों पर जो भी बदलाव किए जाएंगे चर्चा की जाए, उसके बाद ही ये बदलाव आगे लागू किए जाएं। अन्य जो बैंकिंग संबंधी मुद्दे यूएफबीयू ने उठाए थे उनमें सबसे पहला मुद्दा 5 डेज बैंकिंग लागू करने का था। वर्कमैन और ऑफिसर डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए भी डिमांड की गई है। पीएसबीज में क्लैरिकल सब स्टाफ और सुरक्षा स्टाफ की पर्याप्त भर्ती की डिमांड की गई है। पेंशन अपडेट करने की डिमांड की गई है। पेंशनरों की ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक वहन करे उसकी भी डिमांड की गई है। जो भी खर्च पेंशनर अभी ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का उठा रहे हैं प्रीमियम का, उसे बैंक की तरफ से दिए जाने की डिमांड की गई है। यूएफबीयू ने यह भी कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव देने को वे तैयार हैं। नए लेबर कोड्स पर ट्रेड यूनियनों से चर्चा जरूरी है। मेन डिमांड्स, बैंक कर्मचारियों के हितों और अधिकारों में कोई कमी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैंकिंग क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे 5 डेज बैंकिंग, पेंशन अपडेशन, रिक्रूटमेंट आदि को तुरंत हल किया जाना चाहिए। सभी ये मुद्दे इस मीटिंग में रहे हैं। यूएफबीयू और डीएफएस में जो भी मीटिंग पर वार्तालाप हुई उसमें यही मुद्दे
उठाए गए हैं। सो ये था हमारा आज का अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।